साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बड़े बड़े सुंदर भजन गोविंद के विषय में, कृष्ण के विषय में, भगवान के विषय में संतों ने वर्णन किए, अपने हृदय की बात रखी। ये देवता और संत, और देवताओं के अपोजिट में राक्षस, असुर और सुर और संत, ये तीन का योग है। इसमें संत होते हैं, वो कौन है? सद्बुद्धि। देवता बुद्धि, राक्षस कुबुद्धि। अब इन तीनों में बड़ा विचित्र अंतर है। जो कुबुद्धि है, कभी भी भगवान के या भगवान के कार्य या भगवत भक्ति में नहीं जा सकती। वो निश्चित रूप से अवगुणों में ही मस्त रहती है। जैसे राक्षस आतंक में, उपद्रव में ही अपना जीवन सुखमय समझते हैं। जो बुद्धि है वो देवता है, मानवता है। बुद्धि ही अच्छे बुरे का निर्णय करती है, बुलाती है, भगवान के प्रति भी जाती है और संसार के प्रति भी करती है। जहां जैसे उसे आराम मिलता है वैसा ही वो कार्य करने लग जाती है। कोई भगवान की भक्ति कर रहा है और बुद्धिमान वहां आएगा तो बुद्धि का प्रयोग करेगा, वो भी भक्ति में लग जाएगा। कभी कोई गलत मार्ग कर रहा है तो वो वहां पहुंच जाता है, बुद्धि उसको हो सकता है कि गलत मार्ग की प्रेरणा दे दे। लेकिन जो सद्बुद्धि है वो कभी भी गलत मार्ग की प्रेरणा में नहीं जाएगी। वो सिर्फ भगवत कार्य और भगवान में ही प्रसन्न रहेगी। इसी तरह से राधा रानी कौन है? सद्बुद्धि। कुछ लोग कहते हैं कि राधा रानी किसका अवतार है? जैसे सीता जी थी, कहते हैं कि सीता का अवतार राधा रानी है। तो ऐसा ग्रंथों में नहीं मिलता। सीता का जो अवतार हुआ वो रुक्मिणी रूप में हुआ। सीता और रुक्मिणी दोनों को एकता में रखते हैं, लेकिन राधा रानी इनसे न्यारी है और उनका अवतार भक्ति में अवतार है, भक्ति स्वरूपा है। भक्ति ने ही साक्षात राधा रानी का अवतार लिया है। जो सद्बुद्धि है वो राधा रानी का ही अवतार है, भक्ति का ही अवतार है। जहां सद्बुद्धि होगी वो कभी नहीं कहेगी भगवान को तू आ, न भगवान से कुछ मांगे। एक समय का प्रश्न है कि एक मनुष्य आया मंदिर में और भगवान के आगे बैठ गया और कहने लगा, प्रभु आप बहुत दिन से खड़े हैं यहां, थक गए होंगे,
आज मैं आपकी जगह खड़ा हो जाऊं, मुझे खड़ा कर दो अपनी जगह। भगवान ने कहा अच्छी बात है, तो खड़ा होना चाहे मेरी जगह पे तो खड़ा हो जाए, मैं हट जाता हूं। अब उस भक्त को, उस मनुष्य को भगवान ने उसी अपने स्वरूप में, प्रतिमा रूप में खड़ा कर दिया। लेकिन उसको पता सब थी कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कह रहा है। तो लोग आते मंदिर में, धूप लगाते और मन ही मन में कहते कि तू बड़ा नटखट है, तेने अभी तक गाड़ी नहीं दिलवाई मुझे, पता नहीं तू बहरा है कि सुनता है कि नहीं सुनता है, अभी तक मेरा मकान नहीं बना, मैं कितने दिन से तेरे दर पर आ रहा हूं, खोपड़ी पीट रहा हूं, मेरे लड़के की शादी भी नहीं कराई तुमने, जो आए सब मांगते जाए। अब वो मनुष्य भक्त था, वो बड़ा विचलित हो गया कि अब मैं क्या करूं। अब 24 घंटे के लिए भगवान से उसने खड़ा होने की मांगी थी, पूरा हुआ। भगवान दिखाई दिए उसको, कहा कि प्रभु जल्दी संभालो अपनी जगह, मेरे बाप का भी हिम्मत नहीं है कि तुम्हारी जगह खड़े हो जाए। जितने आते हैं हम तो समझते थे कि सब आपके भक्त आते हैं, ये तो सब भिखारी आते हैं, आप किस किस को क्या क्या देंगे, कैसे कैसे करते हो प्रभु, ये तो आपकी लीला है। भगवान ने कहा कि भैया आते सब है, लेकिन मेरे लिए कोई नहीं आता। कभी कभार कोई आता है तो मैं उसको देखकर रो लेता हूं। भक्तों के लिए भगवान रोते हैं, ब्रज की गोपियों के लिए भगवान बहुत रोए। द्वारकाधीश बहुत याद करते थे। भगवान ने कहा कि मेरा भक्त मुझको चाहने वाला आता है तो उसे देखकर मेरे आंसू निकल जाते हैं। पूछा क्यों? उस मनुष्य ने पूछा क्यों निकलते हैं आपके आंसू? भगवान ने कहा इस चकाचौंध भरी दुनिया में लोग सुख के ओर भागते हैं, सुख ढूंढते हैं। जब कहीं सुख नहीं मिलता और उन्हें पता चलता है कि भगवान सुख देंगे तो मेरे दर पर मांगने के लिए आते हैं। ऐसी चकाचौंध भरे जीवन में मेरे भक्त सबको ठोकर मार देते हैं। न उनको पत्नी प्रिय है, न बहन प्रिय है, न पुत्र प्रिय है, यहां तक वो अपने शरीर की भी चिंता नहीं करते। उन्हें शरीर भी प्रिय नहीं है। प्रिय उन्हें कौन है? उनको मैं प्रिय हूं। भगवान ने कहा एक बार मेरा भक्त तुकाराम नहीं आया तो मैं विचलित हो गया उसको देखने के लिए। मैं दौड़ता दौड़ता उसके घर गया कि क्यों नहीं आया, तो देखा, पता चला कि खटिया में पड़ा है और उसकी वाणी, उसके मन में चिंतन मेरा चल रहा है और बार बार प्रार्थना कर रहा है, प्रभु आज मैं आपके दर्शन नहीं कर सका, मुझे मेरे प्रारब्ध कर्म ने घेर रखा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे प्रारब्ध कर्म को हटा दीजिए, मैं उसको भोगूंगा क्योंकि वो मैंने किया है, पर दुख बस इतना है कि आपके दर्शन नहीं हुए। इतने में ही भगवान कन्हैया द्वार खटखटाते हैं।
तुकाराम अकेले थे, लड़खड़ाते हुए खड़े हुए गए, द्वार पर प्रभु को देखा, गिर पड़े उनके चरणों में, रोने लगे। प्रभु, आज मैंने मान लिया कि आप भक्त वत्सल हैं, आप के पास सब आते हैं, लेकिन आज मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि आप मेरे लिए मेरे यहां आए हैं। कन्हैया जी की आंखों में आंसू, रोने लगे कि तुकाराम, मुझे भी चैन नहीं पड़ा तेरे दर्शन के बिना। जैसे भक्त मेरे लिए तरसता है, वैसे मैं भक्त के लिए तरसता हूं। जहां सद्बुद्धि होती है, सद्बुद्धि कभी भगवान को कष्ट नहीं देती, भगवान से कभी कुछ याचना नहीं करती। जैसे राधा जी है, राधा जी ने कभी नहीं कहा कि मेरे यहां बरसाने में आओ। अभी अभी एक भजन हुआ था, काना बरसाने में आ जाइयो बुला के राधा राधे। काम क्यों आना? अरे तुझे भूख लगे तो आ जाना, तेरी गरज पड़े तो आना, तुझे जरूरत महसूस हो तो बरसाने आना, और तू आएगा तो मैं तेरी सेवा करूंगा। वह भक्त भगवान की सेवा में तत्पर रहता है। सद्बुद्धि हमेशा भगवान से कुछ नहीं मांगती। क्यों? क्यों? वह सच्चा प्रेम करना जानती है। सच्चे प्रेम में कुछ लिया नहीं जाता, दिया ही जाता है। अगर लेने का भाव आ गया तो फिर प्रेम कहां रहा? उसे प्रेम नहीं कह सकते, उसे मोह कह सकते हैं, उसे व्यापार कह सकते हैं। तो बड़ी विचित्र बात है किसी को सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए। सद्बुद्धि संतों की संग से मिलती है, गुरुओं की संग से मिलती है, सदग्रंथों को समझकर और वैसा ही आचरण बनाने से सद्बुद्धि मिलती है। सद्बुद्धि ही राधा है, और जब राधा होती है ना, वह कृष्ण रहते हैं। सद्बुद्धि कभी भी याचना नहीं करती भगवान को क्या हो, लेकिन जीव याचना करता है। जीव कहता है कि मेरे नैनों के आगे रही हो। तो जीव जानता है, जीव अमर है, लेकिन जीव भाव आए तो सही। हमारे अंदर जीव भाव नहीं है, हमारे अंदर स्थूल भाव है, नाम भाव है। कौन? किसान बोल उठेगा तो ये जड़ता है। नाम भाव है, जीव भाव नहीं है। नाम भाव अज्ञानता है। नाम भाव शरीर को ही सर्वस्व मानने वाला है। जब जीव भाव आएगा तब शरीर भाव हट जाएगा, नाम के प्रति कोई विचार नहीं रहेगा। कितना भी कहे कोई नाम ले, बोलेगा जरूर पर भाव नहीं है। नाम भाव में स्वार्थ रहता है, कभी भी भगवान से निष्काम भक्ति नहीं प्राप्त कर पाता। वो संसार के चकाचौंध में भटकता रहता है, भगवान से कामनाओं की याचना करता है कि पूरा कर। लेकिन जीव भाव में नहीं होता। जीव भाव में वो सच्चाई जानता है कि मैं यहाँ आया हूं, मुझे जाना है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मैं किसका हूं।
और किसमें मुझे मिलना है। वो उत्सुक, वो जागरूक हो जाता है और विषयों से अपने आप को अलग करते रहता है। लेकिन नाम भाव वाला कभी भी विषयों से अलग नहीं होता, विषयों में लिप्त होता चला जाता है। जब उसको विषय नहीं मिलते तो वो क्रोधित हो जाता है, साम दाम दंड भेद उन विषयों को प्राप्त करना चाहता है। यही सबसे बड़ी अज्ञानता है। और इसे अज्ञानता को पशु पास कहते हैं, जो अवगुण रूपी खूंटे से बंधा हुआ है। तो जीव भाव और नाम भाव, जब तक नाम भाव नहीं हटेगा तब तक जीव भाव नहीं आएगा। जीव भाव तभी आएगा जब संतों का संग होगा, गुरु का संग होगा और गुरु वचनों पर अमल होगा। तो जब सद्बुद्धि आती है ना, सद्बुद्धि को अभी नाम भाव हटेगा, जीव भाव आएगा, जीव भाव भी हट जाएगा, आत्म भाव आएगा। आत्म भाव जब आएगा तो सद्बुद्धि आएगी, फिर कोई याचना नहीं रहती और वो निष्काम भक्ति के पथ पर आगे बढ़ता ही चला जाता है। कभी भी गोपियों ने कन्हैया को नहीं बुलाया और न मिलने गई, जबकि गोकुल से मथुरा अधिक दूर नहीं थी, मिलने भी जा सकती थी, बुला भी सकती थी। कहा था, उलाना दिया गोपियों को कि आप कन्हैया से मिलने नहीं पाती हो, तुम्हारा प्रेम झूठा है, तुम तो बहुत प्रेम करती थी, उनके बगैर रह नहीं सकती थी, क्या यमुना पार करके नहीं कर सकती? गोपियां स्पष्ट करते हैं कि हम कृष्ण को कष्ट देना नहीं चाहते। क्यों? क्यों? वो बड़ा राजा बन गया है, हम जाएंगे तो लोग उसके ऊपर हंसेंगे कि ऐसे ग्वाल या गोपियों से इसकी दोस्ती थी, ये मित्रता थी, उसको अपयश मिलेगा। नहीं, हम नहीं जाएंगे। अगर वो आना चाहे हमारे पास तो आ सकता है। क्यों? कि गोपियों को सद्बुद्धि प्राप्त थी, कन्हैया के सानिध्य से उनको आत्म भाव प्राप्त हो गया। और हम कहां चल रहे हैं? नाम भाव में। अब आवाज दो केला, तो केला तुरंत बोल उठेगी, नाम भाव में। मैं और मेरा शरीर, मैं अलग हूं, मेरा शरीर अलग है। अरे शरीर तो जलेगा, जिसको नाम से पुकारा जा रहा है वो नाम मिथ्या है और वो उसको जलना है। जो शाश्वत है वो तो जीव है ना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सह सुख राशि। हम सब क्या है? जीव हैं, शरीर नहीं है, लेकिन हम शरीर मानकर बैठे हैं। और शरीर मानकर बैठेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? भाई पहले कक्षा 1 पास करना पड़ेगा, तभी तो दूसरी कक्षा में बढ़ेंगे, और दूसरी पास करेंगे तो तीसरी में बढ़ेंगे। इसी प्रकार का ये क्रम है। ज्ञान 2 प्रकार का होता है, उपदेशात्मक और क्रियात्मक। उपदेशात्मक ज्ञान कुछ समय के लिए प्रकट होता है और फिर वो अदृश्य होता है। लेकिन क्रियात्मक ज्ञान कुछ स्थिर रहता है। सुनने को बहुत सुनते हैं, लेकिन जीवन में उसका हम चिंतन नहीं कर पाते, मनन नहीं कर पाते।
राधा रानी को बहुत से काल्पनिक समझते हैं, काल्पनिक नहीं है, राधा वास्तव में है, भक्ति स्वरूप है। और भक्ति कभी काल्पनिक नहीं हो सकती, असत्य नहीं हो सकती। सीता माया है, रुक्मिणी माया है। एक संत से बहस हो गई, बोला नहीं सीता माया नहीं है, सीता भक्ति स्वरूपा है। नहीं, रामायण में स्पष्ट लिखा है कि सीता माया है, भक्ति स्वरूपा नहीं है। श्री राम जी ने कहा है कि सोम अवतरी मोर यह माया, ये माया भी मेरे साथ अवतार लेगी। तो भक्ति स्वरूपा कहां है? जब भगवान खुद कह रहे। श्रीमद् भागवत में भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का बहुत सुंदर प्रकरण आता है प्रथम स्कंद में। और भक्ति और माया दोनों में बड़ा अंतर है। हालांकि ये दोनों भगवान की पत्नियां हैं, लेकिन भक्ति भगवान की प्रिय पत्नी है। इतना प्रेम माया रूपी पत्नी से नहीं करते, इतना भक्ति रूपी से करते हैं। यही कारण है कि भक्ति रूपी पत्नी से माया रूपी पत्नी डरती है। अगर निरुपम उपाधि रहित किसी के हृदय में भक्ति है तो माया वहां कार्य नहीं करती, माया डरती है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।